नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 108वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। सदा सर्वदा सज्जनाचे नियोगे क्रिया पालटे भक्ति भावार्थ लागे क्रिये वीण वाचाळता ते निवारी तोटे वाद संवाद तो हितकारी। मराठी भावार्थ ऐकूया। सदैव आणि सर्व काळ सज्जनांच्या संगतीत राहिल्यामुळे माणसाची कृती व प्रकृती आणि प्रवृत्ती बदलतात। अशा संगतीत भक्तिभावाने प्रेरित होऊन योग्य कर्म करण्याची प्रेरणा मिळते। कर्म न करता फक्त वाचाळपणा करणं निरर्थक आहे आणि त्याला रोखणं आवश्यक आहे। यामुळे वादविवाद किंवा वायफळ संवाद टळतो, जो आपल्या कल्याणासाठी उपयुक्त ठरतो। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। सदैव और हर समय सज्जनों की संगति करने से मनुष्य की प्रवृत्ति और कर्म बदलते हैं। ऐसी संगति से भक्ति भाव से प्रेरित होकर उचित कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बिना कर्म किए केवल वाचालता अर्थात बकवास करना व्यर्थ है और उसे रोकना आवश्यक है। इससे वाद विवाद और अनावश्यक संवाद समाप्त हो जाते हैं, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। मनुष्य स्वभावतः बुद्धिमान है, इसलिए वो विचार करता है। सुनने, पढ़ने, अनुभव करने और देखने से उसके विचारों को प्रेरणा मिलती है। बुद्धि की सीमाएं प्रकृति, स्वभाव और परिस्थितियों की भिन्नता के कारण विचारों की विभिन्न दिशाएं मिलती हैं। इससे अलग अलग मत बनते हैं। ये मत कभी सत्य के करीब होते हैं, कभी सत्य से दूर। कभी असत्य को सत्य और सत्य को असत्य मानने वाले भ्रमपूर्ण होते हैं। ये मत कभी स्थिर, कभी जिद्दी, कभी अड़िग, कभी गिरगिट के रंग की तरह बदलने वाले होते हैं। इसी तरह जब दो भिन्न मत रखने वाले व्यक्ति मिलते हैं तो चर्चा होती है और स्वभाव भिन्नता के कारण चर्चा वाद विवाद का रूप ले लेती है। इस वाद विवाद के कुछ लाभ भी निश्चित हैं। इससे बुद्धि को प्रेरणा मिलती है, विचार स्पष्ट होते हैं और अपनी बात रखने की कुशलता विकसित होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वाद विवाद से हठ, दुराग्रह और प्रतिपक्ष को हराने की जिद, इस तरह के अवगुण भी बढ़ते हैं। इससे केवल बोलने का दिखावा और विद्वत्ता का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। यह सब साधक के लिए अनिष्ट है। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी अगले 8 श्लोकों में वाद को हितकारी और संवाद को सुखद बनाने का उपदेश देते हैं। मनुष्य जो भी व्यवहार करता है उसके पीछे उसकी कुछ अवधारणाएं होती हैं। उसके संस्कार भी उसके आचरण को प्रभावित करते हैं। समाज हित के दृष्टिकोण से समर्थ जी को ऐसा व्यक्ति अपेक्षित है जो सदाचारी और सद्वर्तनी हो। उसे यह समझना चाहिए कि क्या सही है और उसके विचार स्पष्ट होने चाहिए। वह निष्ठावान होना चाहिए और उसका आचरण समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। मनुष्य के आचरण और उसकी धारणाओं पर उसके आसपास के वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अन्यथा जो बातें अनिष्ट मानी जाती वे आधुनिकता के नाम पर शिक्षित वर्ग में प्रचलित न होती। इसलिए समर्थ ने साधक को सज्जनों की संगति में रहने का सुझाव दिया है। यहां सज्जन शब्द से संत या सत्पुरुष का आशय है। इसका अर्थ केवल सामान्य अच्छे व्यक्ति तक सीमित नहीं है।
जब मनुष्य को सज्जन कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है जो अच्छा आचरण करता है। मनुष्य को समझने के लिए उसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अधम अर्थात दुर्जन, जो अपने आचरण से अनाचार करता है और गलत कार्यों में लिप्त होने के बावजूद भी शर्म महसूस नहीं करता। दूसरा होता है मध्यम सज्जन, जो कभी कभी मन में गलत इच्छाएं रखता है लेकिन आचरण में वैसा नहीं करता। यदि कभी गलती से कोई अनुचित कार्य हो जाए तो उसे तुरंत पछतावा होता है। यह है सज्जन पुरुष। उत्तम पुरुष, इसे सत्पुरुष कहा गया है, जो कभी भी मन, वचन या कर्म से बुराई के बारे में सोचता भी नहीं। समाज में मध्यम वर्ग के सज्जनों की संख्या अधिक होती है। इन्हें परिस्थितियों के अनुसार सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में एक और वर्ग देखने को मिलता है। प्रतिष्ठा पाने या दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग दिखावे की सभ्यता अपनाते हैं। ये लोग ऊपर से विनम्र, नम्र और सद्भावना दिखाते हैं। इनके व्यवहार में व्यवस्थितता और आकर्षक शैली होती है, लेकिन यह सभ्यता प्रायः बाहरी होती है। यदि इनकी सभ्यता में सच्चाई हो तो इन्हें सज्जनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। संतों और सत्पुरुषों का आचरण दिखावटी सभ्यता से परे होता है। इन्हें पहचानना कठिन होता है। नारद मुनि ने सत्संग को इसीलिए अगम्य अर्थात कठिन कहा है। अच्छा आचरण स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक और प्रकृति के निकट है। इस स्वाभाविकता और नैसर्गिकता के कारण ही अच्छा आचरण अच्छा कहलाता है। लेकिन इच्छाओं और संस्कारों के कारण विकृति उत्पन्न होती है, जो बुराई को प्रचलित कर देती है। अनजाने में मनुष्य लंबा समय इन विकृतियों में व्यतीत करता है और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। फिर जब इनका दुष्परिणाम दिखने लगता है तो वह सतर्क होता है, लेकिन आदत के कारण अच्छा आचरण करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए सज्जनों की संगति आवश्यक है, लाभदायक है। सज्जनों की संगति में यह अनुभव होता है कि क्या अच्छा है और इसे कैसे संभव किया जा सकता है। उनके सद्भाव की गहराई को समझा जा सकता है। उनके जीवन में दिखावटी सभ्यता और सच्चे चरित्र के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। उनके आचरण में ज्ञान का अहंकार नहीं होता, धर्म का पालन प्रसिद्धि की चाह के लिए नहीं होता और उनकी नम्रता में कपट नहीं होता। वे विकारों के दास नहीं बल्कि स्वामी होते हैं। उनकी ईश्वर भक्ति धन या स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती। उनकी साधना में दिखावा नहीं होता, बल्कि उनके कोमल हृदय में ईश्वर का प्रेम भरा होता है। विवेक उनका साथी होता है और दूसरों के कल्याण की उनकी इच्छा सच्ची होती है। जो विचारशील व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे सज्जनों की संगति में रहता है, वह यह समझता है कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है और उसे कैसा बनना चाहिए। इससे उसका आचरण बदलता है, व्यवहार सुधरता है और उसके हृदय में भक्ति का सच्चा भाव उत्पन्न होता है। उसके कर्मों में भावनाओं की सुगंध आ जाती है। कर्म के पीछे का भक्ति भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म में परिवर्तन या सुधार हुआ है या नहीं, यह भक्ति भाव के आधार पर तय किया जाता है। बाहरी कर्म विभिन्न हो सकते हैं। किसी की प्रवृत्ति, किसी की प्रकृति, उसके अनुसार उसकी अभिरुचि रुचि उत्पन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है। कोई पूजा में, कोई पोथी पाठ में, कोई कथा में, कोई जप में, कोई ध्यान में, कोई तीर्थ यात्रा में, कोई सेवा में, कोई व्रत नियम में और कोई दान में, तो कोई परोपकार में गहराई से लीन हो सकता है। इन कर्मों में समानता नहीं हो सकती, लेकिन उनके अंतर में निहित भक्ति भाव के कारण उनका आध्यात्मिक महत्व समान रूप से श्रेष्ठ हो सकता है। निष्ठा, प्रेम इनके मूल तत्व हैं।
मनुष्यों के भोजन के प्रकार प्रांतों के अनुसार अलग अलग होते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, कन्नड़ और तमिल लोगों के भोजन की सामग्री और शैली बिल्कुल अलग होती है। एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत का भोजन पसंद ना आए, यह स्वाभाविक है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार का भोजन करना चाहिए। लेकिन इन विविध भोजन शैलियों में जो शरीर का पोषण करती है, वे मूल तत्व एक समान हैं। उपासना और आचरण के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। जैसा नारद जी ने कहा है, तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, वैसी उत्कटता प्राप्त होनी चाहिए। संतों के संग का लाभ इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो केवल बातें बनाने वाला नहीं होता, उसे यह सब अनुभव होता है और वह उसी दिशा में प्रयासरत भी रहता है। केवल वाचाल अर्थात बोलने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, जो भी श्रेष्ठ, उत्तम और आदरणीय कहा जाए, माना जाए और समझा जाए, उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्रिये विण वाचाल तेचे, कर्म के बिना वाचालता केवल विवाद का रूप ले लेता है। समझाने और जानने के लिए किया गया संवाद समर्थ को प्रिय है और यही इस विषय का उद्देश्य भी है। लेकिन वाद विवाद की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती। प्रतिद्वंदी पर विजय पाने की इच्छा से किया गया वाद कभी समाप्त नहीं होता। गीता में वाद को भगवान का स्वरूप बताया गया है, इसलिए उसका अंत न होना स्वाभाविक है। बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता और कौशल होने पर किसी को भी वाद विवाद में जीत हासिल हो सकती है। जब तक कोई श्रेष्ठ व्यक्ति न मिल जाए तब तक विजय प्राप्त होती है, लेकिन जब कोई उससे अधिक सक्षम मिलता है तो वह हार जाता है। अगर दोनों समान बलवान हो तो तनाव बढ़ता है और अंत में सिर्फ थकावट हाथ लगती है। इसलिए चर्चा अपने मत को स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को जानने के लिए होनी चाहिए। ऐसा करने पर ज्ञान बढ़ता है और मत परिवर्तन संभव हो जाता है। वाद समाप्त हो जाते हैं यदि चर्चा में ईमानदार जिज्ञासा और अहंकार रहित नम्रता हो, तो वाद एक सुखद संवाद बन जाता है और तभी वह लाभदायक भी होता है। शब्द और तर्क से वाद समाप्त नहीं होते, क्योंकि जो जानना है वह तत्व, जैसा श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, शब्दे विण संवादिजे इंद्रियाणेन ता भोगिजे, बोला आधी झोंबिजे प्रेमयासी। ऐसा होता है। उसे जानने के लिए हृदय में कोमलता होनी चाहिए। ऐसा कोमल स्वभाव जब आएगा तभी यह समस्या हल होगी, अन्यथा यह कठोरता केवल ठंडेपन का कारण बनेगी, जैसे किसी गूंगे और बहरे के सामने बोलना। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।